प्रिय साथियों, मसीह में आपको सादर नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 12वें और 13वें पद में प्रभु ने इस प्रकार से कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वह तुम्हें सब बातें बताएगा। प्रिय लोगों, ये पवित्र आत्मा प्रभु का ये पेंतेकुस्त के दिन प्रभु के लोगों पर आया। सब पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि प्रभु का वायदा था। ये पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन क्यों आया? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:39 के अनुसार ये प्रभु का आत्मा आया, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा में जाएगा और पवित्र आत्मा आएगा। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें सब बातें बताएगा। पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने संदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 से 20-21 पद तक प्रभु ने सीधे सीधे बोला था कि पतरस, तू पत्थर है, मैं नई कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु की कलीसिया पतरस में से होकर पेंतेकुस्त के दिन स्थापित हुई है। और प्रभु ने उस दिन ये एक बात और बोली थी कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। यानी कि प्रभु का वो वचन जो नए नियम की कलीसिया के लिए अनिवार्य था, यह वचन यानी कि 7 मोहरों वाला संदेश, यानी कि वचन का ओपन, वचन का खुलासा प्रभु उसके द्वारा कर रहा था। एक कलीसिया की स्थापना करते हुए तो प्रभु ने बोला था, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संदेश के अनुसार जब पवित्र आत्मा पतरस में समाई, तो पतरस ने वहाँ पर खुलासा किया। 2:38 में प्रेरितों के काम में इस प्रकार से बोला गया कि तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बोलता और सीधे तौर पर बोलता, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लेकिन प्रिय लोगों, आज कितने लोग संशय में पड़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में, जबकि 28 अध्याय में 19 पद में प्रभु कह चुका था कि तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। तो ये 3 नाम नहीं थे, तो यहाँ पर नाम दिया गया, नामों नहीं दिया गया। इंग्लिश की बाइबल में भी देखेंगे तो वहाँ पर सिंगल वर्ड दिया, नेम्स नहीं दिया गया। तो ये तीनों एक ही बात को दर्शाते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा अब हमारे संग रहने के लिए आया है। यदि पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे तो वचन में अधूरे ठहरेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 28 का 20 में मत्ती में सीधे सीधे बोला था कि देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह आपके संग में तभी आएगा, वो पवित्र आत्मा आप में तभी आएगा, तब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा बन के आया है। प्रिय साथियों, इस बात का मजाक न उड़ाइए, ये प्रभु का वचन है। ये मौका अंतिम समय का, इसलिए मन फिराए, प्रभु की ओर आए। इसलिए सही अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करें। तो इसीलिए आपसे यदि कोई फॉर्म गलत हो जाए तो क्या समय होते हुए क्या आप उसे दोबारा फिलअप नहीं करोगे? तो इसीलिए अगर आपसे बपतिस्मा गलत लिया गया तो सही रीति से आप लेने की कोशिश किया। और बाइबल में कई बार आया है, आपको रेफरेंस दे देता हूँ मैं। प्रेरितों के काम 8:15-16, प्रेरितों के काम 10:48 और प्रेरितों के काम 19:1 से 5 तक में, और रोमियो 6:3 में भी, और गलातियों 3:27 में भी। जिन्होंने मसीह यीशु में का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो मसीह यीशु का बपतिस्मा प्रिय लोगों, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक ही नाम को दर्शाया जाता है। इसलिए सही बपतिस्मा ले, सही पहचाने। इसलिए फिर क्या फ़ायदा हुआ पवित्र आत्मा का आने का? पवित्र आत्मा चिल्लाते रहे, लेकिन पवित्र आत्मा की आज्ञा को नहीं माना। तो फिर ये लोग उस प्रभु की आज्ञा को फॉलो करें, बाइबल को सही रीति से पढ़ें। इसलिए उन लोगों से बचें, उन कलीसियाओं से बचें जो आपको वचन के लिए
अलग करते हैं, वचन में बिगाड़ लाते हैं। इसलिए अपने आप को सही से संभालो। 2 कुरिन्थियों 2:17 के अनुसार प्रभु के वचन में मिलावट नहीं करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड।